एक अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन लिखिए। जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा आप विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई हेडर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स बिगर लिखिए। वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, रीडेबल मैनर में होना चाहिए। ये नहीं कि आप हेलो कैंडिडेट या डियर कैंडिडेट लिख रहे हो, स्पेसिंग दिए बिगर जस्ट दूसरे लाइन से आप दूसरा स्टार्ट कर दे रहे हो, तीसरी लाइन से तीसरा नहीं। डियर कैंडिडेट, then give two space and greetings from so and so company, then we have again two line spacing, and then write we have vacancy for so and so position, यानी designation फॉर सो एंड सो कंपनी। या अगर आप कंसल्टेंट है, कंपनी का नाम नहीं लिखना चाहेंगे, क्योंकि बट ऑफ बेस अगर आप कंपनी का नाम लिखते हैं तो वो किसी वो डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई कर दे, तो आप फील्ड का नाम लिखिए। जैसे मेरी दैट वी हैव वैकेंसी फॉर PHP developer, that means designation in a MNC software company based in city, जो भी सिटी का नाम है, अहमदाबाद, based in अहमदाबाद। जैसे अब मैं आपको फ्रेज बनाकर बताऊं, डियर कैंडिडेट वी हैव वैकेंसी, dear candidates greetings from XYZ company, we have vacancy for PHP developer in MNC software company in based in Ahmedabad city। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नोट करिए, 3 मेन पॉइंट आपने दर्शा दिया। आपने डेजिग्नेशन बताया, आपने फील्ड बता दिया, आपने सिटी का नाम बता दिया। फिर डिस्क्रिप्शन में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखिए, ईमेल आईडी वगैरह लिखिए, दैट इफ़ यू विश टू अप्लाई काइंडली कॉल अस ऑन दिस नंबर और सेंड योर रिज्यूमे। गाइस, मैं आपको यहाँ पे अगेन एक पॉइंट वापस से बोलना चाहता हूँ। अगर आपने एक जॉब पोस्टिंग बनाया, आपने उसमें डूज एंड डोंट्स में सिर्फ इतनी सी बात है कि डूज ये है कि आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं लिखोगे, जॉब जो भी देख रहा है वो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा। मैं काफ़ी सारे जॉब पोस्टिंग्स को रीड करता हूँ naukri.com पर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के जॉब पोस्टिंग्स को रीड करता हूँ। मैं ये पाता हूँ कि जॉब पोस्टर अपना नंबर ही नहीं मेंशन करते हैं कई बार, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ साइट आपको नंबर लिखना अलाउ नहीं करती, जैसे indeed.com है, OLX है, क्विकर है, click.in है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर लिखने नहीं देते, डिस्क्रिप्शन के बाहर उनका नंबर का सेक्शन होता है, वहाँ पे लिखते हैं। बट कई रिक्रूटर्स तो उसे भी हाइड कर देते हैं। गाइस, ये गलत है। आप एक जॉब पोस्ट कर रहे हैं, सेंसिबल मैनर में जॉब पोस्ट करिए, क्योंकि अगर कोई रीड कर रहा है, वो रियली अगर अप्लाई करना चाहता है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा। तो ये डूज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर, एक ईमेल आईडी, ये होना ज़रूरी है। वन मोर थिंग, यू हैव टू बी अवेलेबल ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप कितने भी व्यस्त हैं, आप इंटरव्यू में, अमूमन HR बहुत ही व्यस्त रहते हैं इंटरव्यूज में, अलग अलग फ़ोन लेने में। मेक श्योर आप जो भी कॉल मिस कर रहे हैं, आप उनको रिकॉल करेंगे, आप उन्हें कॉल बैक करेंगे, आप देखेंगे, आप एक भी कॉल मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी होती है। अगर आप एक भी कॉल मिस करते हैं, आपके कई सारे जॉब पोस्टिंग है, कई सारे कॉल्स आएंगे, आपका जो नाम है मार्केट में फिर वो यही हो जाएगा कि ये कंपनी पोस्टिंग करती है, कॉल नहीं उठाती है। ठीक है। दूसरा डूज में मैंने बताया आपको डेजिग्नेशन, जॉब टाइटल, लोकेशन, सैलरी रेंज वगैरह लिखना। डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और भी आप आगे बढ़कर लिख सकते हो। वर्क प्रोफाइल हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गए, जैसे कुछ कंपनी पिकअप एंड ड्रॉप देती है वो लिखिए, कुछ कंपनी लंच देती है, कुछ कंपनी दोनों देती है। अगर PF ESIC है वो लिखिए, ग्रेजुएटी है वो लिखिए। कुछ कंपनी इंसेंटिव्स देती है तो वो लिखिए। इंसेंटिव्स में हमेशा मैं आपको बताऊंगा, देखो सैलरी आप रेंज में लिखिए, है ना। अगर कोई कंपनी बोल रही मैं 15,000 दूंगा, तो आप 15 मत लिखिए, 14 to 18 लिखिए। हो सकता है वो अगर 15 दे रही है, उसे बहुत अच्छा कैंडिडेट मिल गया, वो 17-18 भी दे सकती है। या अमूमन कंपनी आपको रेंज बता देगी कि वो कितना सैलरी देती है करके, मगर आप फिक्स सैलरी नहीं लिखेंगे कभी। सिंपल बात है, क्योंकि यू नेवर नो किस तरह का कैंडिडेट आ रहा है, ठीक है ना। तो वो कमिट करना, पहले से ही जजमेंट देना, वो सही नहीं रहेगा। सो ऑलवेज राइट सैलरी इन रेंज मैनर, नॉट फिक्स सैलरी। वन मोर थिंग, इंसेंटिव जो होगा, इंसेंटिव भी कभी भी आप फिक्स मत लिखिए, ना ही रेंज में लिखिए। रेंज में लिख सकते हैं बट फिक्स तो बिल्कुल भी नहीं लिखिए, क्योंकि इंसेंटिव ये एक्स्ट्रा पर्क है। ये आप कभी, ये हर बंदे को नहीं मिलेगा, और जिसको मिलेगा वो हर महीने फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंसेंटिव भी हमेशा फिक्स नहीं लिखना है। अबाउट कंपनी लिखने का कोशिश करिए। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपकी कंपनी के बारे में, आपकी हिस्ट्री के बारे में, या आप किस कंपनी के लिए हायर कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा लिखने का कोशिश करिए।
ट्राई करिए कि अगर आप जिस फैसिलिटी में हैं, अगर वहाँ पे जैसे कुछ कंसल्टेंट होती है वो अपने ऑफिस पर कैंडिडेट्स को नहीं बुलाती है, तो वो अपना एड्रेस नहीं लिखती है, बट कंपनीज तो लेती हैं। तो कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं, जैसे एसआई प्लेसमेंट्स इंटरनेशनल है, वो अपने ऑफिस पे बुलाते हैं कैंडिडेट को, इंटरव्यू लेते हैं, जांचते हैं, बरतते हैं, और बहुत अच्छा कैंडिडेट होता है उसी को इंटरव्यू के लिए आगे भेजते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप अपना ऑफिस का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में लिखिए, इंटरव्यू का टाइमिंग भी लिखिए। तो नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, अगर कोई कैंडिडेट उसी शहर में है तो वो विजिट भी कर सकता है। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पर आपको एक कंटेंट क्या होता है जॉब पोस्टिंग का वो बताया है। यहाँ पर आपको देखो मैंने कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है इंटरनेट पे, कैसे पोस्टिंग करना होता है, वो उसके कौन से इंटरनेट साइट पे किस तरह की पोस्टिंग होती है वो बता दिया मैंने। अंदर कंटेंट क्या होता है वो भी बता दिया। अब गाइस थोड़ा सा मैं आपको आजकल के ट्रेंड के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये कुछ 1-2 सालों से ये चल रखा है। जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ कुछ सेकंड कुछ मिनट पहले कहा कि आप अपना जॉब पोस्टिंग डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखिए, है ना, और डिटेल्ड में लिखिए। यू वोंट बिलीव आजकल कैंडिडेट डिस्क्रिप्टिव जॉब पोस्टिंग देखते ही नहीं है, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया है, ट्विटर का ज़माना आ गया, यूट्यूब का ज़माना आ गया। अगर थंबनेल पे फ़ोटो बहुत अच्छा है तो उसी के ऊपर क्लिक होती है। तो गाइस थोड़ा सा टेक्निकल होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको अगर एचआर है तो थोड़ा टेकी, थोड़ा आर्टिस्ट बनना ज़रूरी है। अपने जॉब पोस्टिंग को ग्राफिकल मैनर में, इंफॉर्मेटिकल ग्राफिकल मैनर में बनाने का कोशिश करिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक नर्स की ओपनिंग है ना, तो आप नर्स की इमेज बनाकर उसके अंदर अपना, वो इमेज के अंदर आप अपना जो भी कंपनी का डिटेल है, सैलरी डिटेल है और इंटरव्यू डिटेल है, वो टेक्स्ट में अंदर लिख दीजिए। अगर आपके पास अकाउंटेंट की ओपनिंग है तो एक अकाउंटेंट का इमेज बनाकर या कहीं से इंटरनेट से लेकर देखिएगा कि वो कॉपीराइट ना हो जाए। इस तरह से ग्राफिकल मैनर में उसे फोटोशॉप करके आप उसका जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसी के अंदर बनाकर अगर उसे फेसबुक और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, ये इस तरह की जॉब पोस्टिंग फेसबुक एंड linkedin.com पे ज़्यादा चलती है। तो क्या होगा कि आपके जो जॉब पोस्टिंग है उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, है ना। तो ये कुछ 1-2 सालों से ज़्यादा चल रहा है। अगर आप कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता है हमें उस तरह से आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो जिस तरह से इवोल्यूशन आएगा हमें ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। डन है। तो मैंने आपको जॉब पोस्टिंग के बारे में एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड वीडियो बना के दिया है। अगर आपको मेरे वीडियो बनाने के में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। अगर आपके इसके अलावा रिक्रूटमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। अगर आप या आपके कोई फ्रेंड या आपके रिलेटिव्स या आपके बच्चे या भाई बहन या आपके एरिया में कोई MBA का स्टूडेंट है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन HR का स्टूडेंट है, उसे HR का प्रैक्टिकल एक्सपोजर न मिलने के कारण अगर वो HR नहीं बन पाया है, आप उन्हें हमारा नंबर दीजिए, हमारा वीडियो दिखाइए, हम उनको हेल्प आउट करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे, HR में आगे बढ़ने के लिए हम उनको तक देंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपके अंदर जज्बा है, आप एक सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट कंपनी चलाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो भी टेंशन मत करिए। कम पैसे में, कम लागत में आपको एक सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट कंपनी चलाने की ट्रेनिंग हम देंगे। जब तक चलती है तब तक हम उसको ऑनगोइंग सपोर्ट देंगे। आप अगर अपने शहर, अपने एरिया में सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट कंपनी चलाना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, हमारा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कोई भी कमेंट हो तो भी करिएगा और ज़रूर